गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बेटा, चैप्टर नंबर जो 6 EMI है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो बेसिक टॉपिक है उसमें लिखा हुआ है द फैराडेज लॉ ऑफ EMI। क्लियर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड आज आपको दो लॉज को डिस्कस करना है। तो इसमें लिखेंगे फर्स्ट लॉ। क्या लिखेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। क्लियर? देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या बोलता है कि पर्टिकुलर एनी सर्किट के केस में अगर लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ वेरी होता है तो वहां पर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब जो कल डिस्कस किया था उसी पे आगे की थ्योरी को डिस्कस करते हैं। इंड्यूस्ड EMF इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लिखेंगे, चेंज इन लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर? इसका मतलब किसी भी पर्टिकुलर सर्किट से अगर कोई फाई एट ए टाइम लिंक हो जाए तो उसका जो सिंपल मीनिंग है कि फाई डज नॉट चेंज इन इटसेल्फ, खुद चेंज नहीं होता है। अगर आप उसे चेंज करने का ट्राई करोगे तो बेसिकली वो खुद भी क्या हो जाएगा, उसका अपोज करेगा। इसका मतलब इंड्यूस्ड EMF जो होगा वो बेसिकली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल फाई अपॉन डेल टी। टाइम के रेफरेंस में EMF क्या होता है? चेंज होता है। तो फर्स्ट लॉ ये इतना सा बोलता है कि द इंड्यूस्ड EMF अमाउंट इज बेसिकली डिपेंड ऑन द चेंजेस अकर्स इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद लिंक्ड सर्किट। क्लियर? अब बात करते हैं अपन सेकंड लॉ की। किसकी बात करते हैं? सेकंड लॉ की। तो फर्स्ट लॉ में तो केवल इतना सा बोला गया है कि व्हाट इज द चेंजेस अकर्स इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इन द सर्किट। अब बात करते हैं सेकंड लॉ की। तो सेकंड लॉ में क्या डिस्कस किया गया है? फैराडे सेकंड लॉ में जो रेट ऑफ द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसी की बात कर रहा है, लेकिन ऑर्डर ऑफ दिस चेंजेस फिनोमेना शुड बी टेकन इन नेगेटिव ऑर्डर। व्हाई? देखिए, इसको बोल रहा है अकॉर्डिंग टू फैराडे द EMF इंड्यूस्ड EMF opposed to the changes occurs in magnetic flux। पर्टिकुलर किसी भी कॉइल से रिलेटेड या किसी भी सर्किटरी से रिलेटेड अगर कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां पे लिंक्ड हो चुका है तो फर्दर आफ्टर सम टाइम यू कैन गो फॉर चेंजिंग इन इट। तो फिर जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स हो चुका है वो उस चेंजेस का क्या करेगा बेटा? अपोज करेगा। तो ये यहां पे लिखा जाता है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल फाई dt। क्लियर? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द K डेल फाई अपॉन डेल टी। इसको आप कांस्टेंट लेते किसमें कन्वर्ट कर दोगे? बराबर में कर दोगे। इसको लिखेंगे पुट K इज इक्वल टू 1। अगर K की वैल्यू लिखी है तो ये हो जाएगा E बराबर डेल फाई अपॉन डेल टी। इन गोइंग फॉर द इंस्टेंटेनियस ऑर्डर इट शुड बी रिटन एज d फाई अपॉन dt। इसमें लिखेंगे d फाई अपॉन dt। क्लियर? ये तो हो गया रेट ऑफ द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, बट therefore it's taken into the negative order। क्यों लिया जाता है यहाँ पे नेगेटिव ऑर्डर? नेगेटिव ऑर्डर यहाँ पे जो अपोज कंडीशन जनरेट हुई है उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए नेगेटिव ऑर्डर लिया जाता है। इसका मतलब इसका सीधा सा मीनिंग है जो इंड्यूस्ड ऑर्डर है, इंड्यूस्ड ऑर्डर ऑफ EMF है वो हमेशा किस ऑर्डर में जनरेट होगा? अप्लाइड के जस्ट अपोजिट ऑर्डर में जनरेट होगा। इसका मतलब इससे पैदा होने वाली जो इंड्यूस्ड करंट है वो इंड्यूस्ड करंट भी किसका विरोध करेगी? अपोज टू द अप्लाइड करंट।
इसका विरोध करेगी बेटा अपोज टू द अप्लाइड करंट। जो भी सर्किटरी में आपने एप्लीकेशन ऑफ करंट डाला है उसके बेस पे आपने बी निकाला। तो अप्लाइड करंट कौन सा होता है सर आई। इससे आप जनरेट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर फर्दर कॉइल में म्यू नॉट आई अपॉन 2r। क्लियर। और यहां से अपन बात करते हैं सर ये किसी अदर कॉइल के साथ क्या होगा, लिंक्ड होगा। क्लियर। तो इसमें लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या जनरेट होगा, लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स 500 होगा। इट शुड बी टेकन एज d∅dt, बट अपोजिट ऑर्डर है। अपोजिट मतलब इंड्यूस्ड फिनोमेना है, इंड्यूस्ड फिनोमेना है इसलिए इसको नेगेटिव। क्लियर। अगर सपोज कोई बोलते हैं कि सर यहाँ पे देयर आर नंबर ऑफ एन लूप प्रेजेंट, तो एन लूप के केस में ये हो जाता है d∅dt क्या हो जाता है, इज इक्वल टू द माइनस एन d∅dt। क्लियर। तो ये जो पार्ट है लॉ नंबर 1 एंड लॉ नंबर 2 यहाँ पे फिनिश होता है। अब लेते हैं बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स जो इस पर बेस्ट है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया इज इक्वल टू द माइनस d∅dt या इज इक्वल टू द माइनस एन d∅dt। उस पर बेस्ड यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया जा रहा है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। तो देखिए डेटा क्या दिया हुआ है। द रेडियस ऑफ द कॉइल इज गिवन 10 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू आपके पास 10 सेंटीमीटर दी गई है, दैट इज द 10⁻⁻1 मीटर। क्लियर। और साथ में दिया गया दैट कॉइल हैज 500 लूप्स एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 2 ओम। और जो इसका जो टाइमिंग ऑर्डर है वो दिया हुआ है 0.25 सेकेंड। और जिस पर्टिकुलर मैग्नेटिक के परपेंडिकुलर फॉर्मेट में रखा हुआ है वो है 3 × 10⁵ टेस्ला। रोटेशन इज बीइंग डिसाइडेड फ्रॉम θ1 is equal to 0 डिग्री अप टू द θ2 is equal to 180 डिग्री। क्लियर। यहाँ पे जो फॉर्मूला गिवन है उसको फर्स्ट अप्लाई करते हैं। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में बोला गया है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ E बराबर माइनस एन d∅dt। इट फॉर्मूला इज del phi अपॉन del t। ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस एन। क्लियर। इसको बोलेंगे BA cos θ2, मतलब ये रिप्लेसमेंट हो गया माइनस एन ∅2 माइनस ∅1 अपॉन del t। तो BA cos θ2 BA cos θ1 डिवाइडेड बाय del t। ये इसमें कन्वर्ट हो गया। क्या कॉमन आ रहा है बेटा, BA कॉमन आ रहा है। तो व्हाट एवर द नेक्स्ट फॉर्मूला माइनस एन BA cos θ2 माइनस cos θ1 डिवाइडेड बाय del t। n की वैल्यू 500, b की वैल्यू 3 × 10⁵। एरिया शुड बी द पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब a को रिप्लेस करेंगे पाई आर स्क्वायर के साथ। ठीक है। तो रिप्लेसमेंट देखिए माइनस एन। अब जो n की वैल्यू है उसको पहले आप एज इट इज नोट कीजिए और ये हो जाएगा del t। और पीछे आप नोट करेंगे cos 180 माइनस cos 0 डिग्री। 180 ऑलरेडी क्या होता है, -1 होता है। क्लियर। और माइनस फिर -1, तो -1 क्या देगा, माइनस का 2 देगा। वो -2 इससे मल्टीप्लाई और क्या दे देगा 2nBA अपॉन del t। क्या दे देगा बेटा 2nBA अपॉन del t। क्लियर। अब देखिए इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की कैलकुलेशन होगी तो -2 n की वैल्यू जाएगी 500, b 3 × 10⁵, a 3.14, r² 10⁻² अपॉन
व्हाट एवर द अमाउंट ऑफ डेल टी 0.25। ईएमएफ है वोल्टेज में काउंट होगा, किसमें काउंट होगा, वोल्टेज में। ठीक, व्हाट एवर दिस आंसर, इसको सोल्व करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3.14 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 0.25 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे हो रहा है प्लस का 3, दैट इज वोल्ट। क्लियर? अब 10 की पावर को कैलकुलेशन ऑर्डर में ले जाना है, किसमें ले जाना है, कैलकुलेटिव ऑर्डर में। तो इसको सॉल्व आउट करने पर जो आंसर आएगा 10 की पावर प्लस 5 और 10 की पावर माइनस 2, तो ये हो गया प्लस 3। क्लियर? अभी भी इसको आपको सॉल्व आउट करना है। देखिए पॉइंट से पॉइंट को रिमूव कीजिए, ये बचा 25 से ये 20 टाइम्स रहेगा। क्लियर? ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 6, 20 इंटू 240 इंटू 120, 120 इंटू 314 इंटू 10 की पावर प्लस 3, दैट इज व्हाट। अब इस वैल्यू को कोरिलेट करने के लिए आपको सबसे पहले जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 3.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3। क्लियर? जो माइनस 3 है वो कहीं भी कहीं इसमें लिंक होगा, दैट इज योर आंसर व्हाट। व्हाट एवर द अमाउंट ऑफ करंट, सर आई कैलकुलेट करना है, आई की वैल्यू होती है E अपॉन आर। आई इज इक्वल टू होता है E डिवाइडेड बाय आर। इसकी वैल्यू होती है 3.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3। आर की जो वैल्यू होगी वो होगी 2, दैट इज एम्पियर। 2 से घटा 1.9, ये होगा 1.9 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। क्लियर? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आपको जो पूछा गया है उसमें बस कैलकुलेटिव पार्ट का आपको ध्यान रखना है। देखिए आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 500 इंटू 2 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 इसके साथ लिंक हो जाएगा, 10 की पावर 8 माइनस 2, 10 की पावर 6 ऑर्डर में हो जाएगा। तो ये आपने यहाँ पे 10 की पावर 3 है तो 1 2 3 ये इसमें चला गया, तो इसको कोरिलेट करने के लिए आपने 10 की पावर माइनस 3 का गुणा किया और 10 की पावर प्लस 3 को इसमें भेजा, ये 10 की पावर 6 से लिंक होगा। क्लियर? तो 10 की पावर माइनस 3 को ऊपर गुणा किया, 10 की पावर माइनस 3 का नीचे भी गुणा किया है, उससे सोल्व हुआ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। दैट इज योर राइट आंसर E एंड दैट इज योर राइट आंसर। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जिसमें एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, मतलब दैट इज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गिवन इन द ऑर्डर ऑफ टाइम। क्लियर? तो आप ये डायरेक्टली बोल सकते हैं कि फाई इज द फंक्शन ऑफ टाइम। आप इसको अच्छे से डिनोट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है कि सॉरी इसी क्वेश्चन में सेकंड चीज पूछी गई है, नाउ फाइंड आउट द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। t इक्वल टू 5 सेकेंड पे आपको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। चलिए लीजिए क्वेश्चन। वी नो दैट according to Faraday's law, clear, is equal to the minus d pi by dt। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस डी बाई डी टी। फाइव की वैल्यू यहाँ पे फिट कर दीजिए, 5t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 5। क्लियर? अब यहाँ पे जो दिया गया है वो मल्टीप्लाई जाएगा 10 की पावर माइनस 3 और EMF है तो ये हो जाएगा वोल्ट में, क्योंकि ये जो मिली दिया हुआ है ये मिली यहाँ पर 10 की पावर माइनस 3 को बिलोंग कर रहा है। क्लियर? इसका मतलब EMF क्या हो गया, E बराबर माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो ये डी फाइव बाई डी टी और 5 का जो m 10 की पावर माइनस 3 है उसको मैंने यहाँ पर किया। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। E बराबर माइनस 5 को बाहर निकालेंगे
तो ये हो गया 5, टी स्क्वायर का होगा 2t प्लस 10 टी का होगा 1 प्लस 5 का होगा 0 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट। क्लियर? यहाँ पर जो वैल्यूएशन है वो देखिए -5 इंटू 2 मतलब 10t प्लस 10। तो जो EMF ऑर्डर है वो EMF ऑर्डर यहाँ पे आउटपुट में आएगा बेटा। यहाँ से सोल्व आउट कर रहे हैं अपन। E की वैल्यू देखिए 5 इंटू 2t मतलब 10t प्लस 10, 10t प्लस 10 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट। इसके अकॉर्डिंग चलेगा। अब इसमें t की वैल्यू पुट करो। पुट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, तो t बराबर -10 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट। व्हाट इज देयर आउटपुट? माइनस का 60 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट। नाउ EF is equal to 0.06 वोल्ट। That is the amount of induced EMF in the order of negative। क्लियर? ये जो अमाउंट गिवन है ये एक इंड्यूस्ड अमाउंट है, इसलिए इसको नेगेटिव ऑर्डर में दिया गया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेंस लॉ। अब लेंस लॉ पे यहाँ पे मैंने 2 डायग्राम बनाए हुए हैं। तो ये दिस इज डायग्राम फॉर एक्सप्लेनेशन। लेकिन उससे पहले लेंस लॉ क्या होता है देखिए। E इज इक्वल टू द माइनस ऑफ d∅dt, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो जनरली जो फैराडे की थ्योरी थी, उस फैराडे की थ्योरी में ये आउटपुट था कि रेट ऑफ द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड टू द इंड्यूस्ड EMF एंड इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। लेकिन उस नेगेटिव का जो एक्सप्लेनेशन था वो फैराडे सेकंड लॉ देने के बाद भी नहीं कर सका था। इसके लिए उसने फिर लेंज का सहयोग लिया। तो लेंज ने यहाँ पर ये प्रूव किया कि जो इंड्यूस्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आया है, EMF आया है, ये बेसिकली क्या होता है? अपोजिट ऑफ इट्स चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग बाय एनी सिचुएशन। ये केवल उसी चीज का क्या करता है बेटा? विरोध करता है जिसके कारण ये पैदा हुआ है। क्लियर? मैंने आपको कल भी एक एग्जांपल दिया था कि इंड्यूस्ड करंट और एग्जैक्टली अप्लाइड करंट में क्या डिफरेंस होता है। तो अपनी लैंग्वेज, जो फिजिक्स की लैंग्वेज में समझाने का एक मेथड है, उसको मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ कि अगर माना कि आप अप्लाइड करंट का सिचुएशन लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज जायज बच्चा। और अगर वहां पे इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड EMF पैदा हो गया तो इसे बोलते हैं अपन नाजायज बच्चा। क्लियर? और कहीं ना कहीं जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है कि अगर मान लो किसी भी सोसाइटी का एक एग्जाम्पल उठा के देखो कि सपोज यहाँ पे इंड्यूस्ड बच्चा पैदा हो गया। क्लियर? नाजायज औलाद किसी न किसी फॉर्मेट में पैदा हो गई, तो वो हमेशा जिन कारणों से वो उत्पन्न हुआ है उन्हीं का क्या करने लग जाता है? विरोध होता है। कहीं ना कहीं उसका विरोध होता है। तो ये बेसिकली उठा के समझने के हिसाब से लेंज के पास ला रहा हूं मैं आपको। द EMF इज द इंड्यूस्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियर? जो EMF यहाँ पे है वो इन कारणों का विरोध कर रहा है। अब कारण क्या है? कारण है चेंजेस इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। ये उसका क्या करेगा बेटा? विरोध करेगा। इसका मतलब अपोज करेगा। तो आप यहाँ पे इसका एक स्टेटमेंट ले सकते हो कि इंड्यूस्ड EMF oppose to the changes in linked magnetic flux। क्लियर? जो इंड्यूस्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, EMF है, इंड्यूस्ड E है, वो किन कारणों का विरोध करता है? जो लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस अकर्स करे। देखिए, अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे 2 डायग्राम दिए गए हैं, मोमेंट अगेंस्ट रिपल्शन एंड मोमेंट अगेंस्ट अट्रैक्शन। क्लियर? यहाँ पे आपने कॉइल ली दैट इज कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर एंड मूविंग बार मैग्नेट। तो यहाँ सबसे पहले आप क्या देखते हो कि सर जब हम किसी पर्टिकुलर बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को
किसको? नॉर्थ पोल को। जब हम कॉइल की तरफ लाते हैं, क्लियर, तो कॉइल में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है या ईएमएफ जनरेट होता है ड्यू टू द करंट फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहां पर क्या जनरेट होता है? नॉर्थ बनता है। इसका मतलब जब आप किसी कॉइल के पास मैग्नेट को ले जा रहे हो तो कॉइल के उस स्पेस पर नॉर्थ बनेगा, क्लियर, क्योंकि करंट फ्लो होगा वहां पे, इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज वे में फ्लो होगा। तो दिस नॉर्थ अमाउंट एंड दिस नॉर्थ, दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। सपोज आपने जबरदस्ती उसमें क्या कर दिया? पुश कर दिया, इसका मतलब आपने क्या कर दिया? वर्क डन अगेंस्ट रिपल्शन कर दिया, क्लियर। अब जब आप नॉर्थ को उधर लेके गए हो तो कहीं ना कहीं लिंक मैग्नेटिक फील्ड के बेस पे बात करें, उस कॉइल के फेस में एंड क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा, क्लियर। और जब आप उसे दूर लेना चाहोगे, क्या करेंगे? उसको दूर लेंगे। तो दूर लेंगे तो एंड को दूर नहीं जाने देंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या जनरेट हो गया? एस जनरेट हो गया और अमाउंट ऑफ करंट क्या हो गया? रिवर्स हो गया। तो ये किसका विरोध हो रहा है? जो एंटी, आते वक्त जो एंटी क्लॉकवाइज था, मतलब पहले तो क्या कर रहे थे अपन? उस चीज का विरोध कर रहे थे, लेकिन एक बार जब अटैचमेंट हो गया तो लेकिन उसको दूर नहीं जाने देंगे, क्लियर। तो ये केस हो गया कभी दूर कभी पास, क्लियर। अगर कोई चीज दूर है तो या तो उसको दूर रहने दो, लेकिन अगर वो पास आ गया तो फिर उसको जाने नहीं देंगे, क्लियर। ये गेम ऐसा वैसा ही है पूरा का पूरा। तो मोमेंट अगेंस्ट रिपल्शन, इसका मीनिंग है कि whenever the north pole of bar magnet is attached via this coil with linked magnetic flux, when bar magnet moving towards the other direction, then its opposite of its function, इस फंक्शन का उसमें क्या होगा? विरोध होगा। तो बेसिकली जो अट्रैक्टिव कंडीशन जनरेट हो चुकी है उसी का क्या हो रहा है? यहाँ पे विरोध हो रहा है। तो जो ईएमएफ है वो ईएमएफ किसके कारण पैदा होता है बेटा? जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो इंड्यूस्ड अमाउंट पैदा हो रहा है, वो हो रहा है माइनस dφ/dt के कारण। यानी कि लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जो यहाँ पे जनरेट हुआ है, क्लियर, उसी के अमाउंट पे आपको देखना पड़ेगा। तो ये जो हो गया, ये वाला पार्ट हो गया लेंज लॉ, ये हो गया E बराबर माइनस dφ/dt। फेराडे सेकंड लॉ ये बोलता है कि दैट इज द वेरिएशन इन लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, इट इज अकर्स द इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन व्हाट इज द चेंजेस अकर्स इन नेगेटिव ऑर्डर या अपोजिट ऑर्डर, इट एक्सप्लेन बाय ओनली लेंज लॉ, क्लियर। आ गया समझ में? ओके बच्चा, गेम ये तो आपका लेक्चर नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेक्चर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 का जो लेक्चर नंबर 1 एंड 2 है, इसका वर्क आप मेरे साथ साथ नोट करते चलेंगे। अगर किसी का पुराना वर्क भी चल रहा है तो आप उसको छोड़कर थोड़ा थोड़ा उसे करते रहें और इसको कंटिन्यू करें, क्लियर। क्योंकि ईएमआई और एसी दोनों ऐसे चैप्टर है जो साथ के साथ समझने हैं। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट एंड एंजॉय एट होम।